हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट री एग्जामिनेशन की, जो कि आपका कंडक्ट होने वाला है अराउंड 15 डेज के अंदर, कॉमर्स और मैनेजमेंट का, तो उसके लिए आपकी क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अभी नेक्स्ट 15 डेज में किन चीजों पे आपको फोकस करना है और किन चीजों से बचना है, दूर रहना है लास्ट डेज में, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो 15 दिन का समय है, इस 15 दिन के समय को आप दो में डिवाइड कर लीजिए। पहले 10 दिन और आखिरी के 5 दिन। जो पहले आपका 10 दिन का समय है, उसमें आपको कुछ करना है वो आप कर सकते हो। जो आपकी मन मर्जी है, जो आपका करना रह गया था, आपने सोचा हुआ था कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो 10 दिन है, लगा लो, मॉक टेस्ट लगा लो। आपने सोचा हुआ था कि मेरे को कोई टॉपिक्स मेरे रह गए हैं, उनको कंप्लीट करना है। आपने सोचा हुआ था मेरे प्रीवियस ईयर पेपर्स कुछ छूट रहे हैं, उनको लगाना चाहते हैं, तो उनको लगा लो। अभी 10 दिन के अंदर आपके पास पूरी लिबर्टी मैं देता हूं। अगर आपका सब कुछ सिलेबस कंप्लीट है, आपको सब कुछ आता है, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, तो अगले 10 दिन के अंदर आपको करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। अब सबसे ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए नेक्स्ट 10 डेज के अंदर। ये एमसीक्यूज आप कहां से लगा सकते हैं? आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए तो वहां से लगाइए, या फिर आप एवर स्टडी क्लासेस का जो टेस्ट सीरीज है वो लगा सकते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग फॉर्मेट में मॉक टेस्ट मिलते हैं, यूनिट वाइज भी, फुल लेंथ मॉक भी, जिन्हें आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। और ये प्रैक्टिस के साथ साथ देखो, जो भी टेस्ट वगैरह यहाँ पे आपको मिलते हैं, उसमें आपको प्रॉपर सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलता है। तो प्रैक्टिस के साथ साथ यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट तरीके से रिवीजन भी हो जाता है। क्योंकि अभी क्या होगा, जो ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो जेआरएफ के लिए खासकर तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जून में भी पेपर दिया था, तो अभी बहुत ही क्लूलेस से हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ उठाते हैं तो लगता है कि अरे हमें तो सब कुछ आता है। तो उनके लिए बेस्ट रहेगा कि आप टेस्ट सीरीज लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं। उससे थोड़ा सा नयापन आएगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। एग्जाम वाले पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे सिनेरियो में आप मॉक टेस्ट लगाएंगे प्रॉपर टाइमर के साथ। तो इस तरीके से आपको इसका फायदा, इसका जो बेनिफिट है वो जरूर देखने को मिलेगा। तो अभी जो अगले 10 दिन है, उसमें मैं आपको पूरी लिबर्टी दे रहा हूं जी, कि जो आपको करना है, जैसे आपको करना है वो कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो टेस्ट सीरीज उठा लो, प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो, मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो। इसके बाद प्यारे दोस्तों, जो लास्ट के 5 डेज होंगे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अभी क्या होगा कि कई एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो अभी सोचेंगे अरे सर तो कुछ भी बोलते रहते हैं, अभी अपना पढ़ाई करते रहो, सब कुछ जो मर्जी करते रहो, आखिरी के 5 दिन में मॉक टेस्ट लगाएंगे। देखो, लास्ट के 5 डेज में अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो दिस इज अ टोटल ब्लंडर। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। हो सकता है कि अभी आपके चांसेस बन रहे हो कि एग्जाम पास हो जाएगा, और लास्ट के 5 डेज में मॉक टेस्ट लगा के आप इतने डिमोरलाइज, इतने डिमोटिवेट हो जाएं कि पेपर देने भी ना जाएं। तो इसीलिए लास्ट के 5 डेज में आपको मॉक टेस्ट से बिल्कुल दूर रहना है। हाँ, लास्ट के 5 डेज में आप कोई बात नहीं, पैटर्न समझने के लिए या फिर सिस्टम समझने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस चलते हैं, किस तरीके से टाइमर आता है, वो समझने के लिए एक तो मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो लगा लो। बट लास्ट के 5 डेज जो हैं, दे आर टू बी मेंट फॉर रिवीजन। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करनी है। रिवीजन कहां से करनी है? रिवीजन करनी है जो आपने रिवीजन के लिए अपने नोट्स वगैरह तैयार किए होंगे कुछ साथ में, नहीं किए तो हमारे कोर्स अगर आपने ले रखे हैं, तो हमारे कोर्स में हर एक टॉपिक के साथ आपको माइंड मैप देते हैं, 1 पेज का समरी देते हैं, ताकि आप लास्ट में इसके थ्रू रिवाइज कर सकें। आपको वीडियो से रिवाइज करना है तो कोर्स में हर एक यूनिट का एक रैपिड रिवीजन वीडियो आपको मिलता है, जिससे आपकी रिवीजन थोड़ी सी आसान हो जाती है, फटाफट से हो जाती है। तो जहां से आपको रिवाइज करना है वहां से रिवाइज कीजिए, बट लास्ट के 5 डेज में थोड़ा सा इंफोसिस मॉक टेस्ट पे कम रखिए। मॉक टेस्ट पे अभी आपको एम्फेसाइज लास्ट के 5 डेज में नहीं करना है। इसीलिए अगर आपका मॉक टेस्ट करने का मन है तो अभी अगले 10 दिन में जितने मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो लगा लो। लास्ट के 5 डेज में लगाओगे तो कॉन्फिडेंस ना कई बार लूज हो जाता है, क्योंकि जब आप पहली बार मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसमें स्कोर कोई खास बनता नहीं है। और जब स्कोर अच्छा नहीं आता ना, तो बहुत ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस हर्ट हो जाता है, हम डीमोरलाइज हो जाते हैं, क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं अपने ऊपर कि अरे हमारा पेपर पास होगा भी या नहीं होगा। तो अगर अभी आप मॉक टेस्ट लगा लेते हो अगले 10 दिनों में, तो जो गलतियां आप कर रहे हो, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप उन पे वर्क कर सकते हो, देख सकते हो कि किस वजह से मार्क्स कम आए, आप उन पे वर्क कर सकते हो। बट लास्ट के समय में उन पे वर्क करने का टाइम भी नहीं होगा, आपकी रिवीजन का काम ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा होगा, तो इतनी सारी टेंशन आपके माइंड पे हो जाएगी और अल्टीमेटली आप कुछ भी अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाती है। अपने एक्सपीरियंस से ये बातें आपको शेयर कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि रिवीजन खुद से करें, प्रैक्टिस खुद से करें, तो कई बार बोरिंग हो जाती है चीजें। तो आप अगर एक कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाती है चीजें, सिस्टमेटिक तरीके से हो जाती है। तो आप एवर स्टडी क्लासेस का जो रिवीजन कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी काफी अच्छा डिस्काउंट उसके ऊपर चल रहा है।
तो एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इस कोर्स के अंदर, जो नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगी। तो आप इस कोर्स को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं लास्ट 15 डेज के रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। एंड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे आने वाले दिसंबर अटेम्प्ट की, तो आप एवर स्टडी क्लासेस के जो फुल कोर्सेज है उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको केवल प्रैक्टिस ही करनी है, मॉक टेस्ट ही लगाना है, तो आप एवर स्टडी क्लासेस का जो टेस्ट सीरीज है यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट का, उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी सभी कोर्सेज पे हमारा फ्रीडम सेल चल रहा है, उसमें काफी अच्छा डिस्काउंट सभी कोर्सेज पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे कोर्सेज को आप हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने आपके साथ बातें शेयर करी उससे आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जून 2024 का जो पेपर है, हालांकि कैंसिल हो गया, उस पर जो डिस्कशन है एमसीक्यूज के ऊपर, पीवाई क्या उसके ऊपर, वो हमारा चल रहा है रेगुलरली हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने उसे चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, वो वाले क्वेश्चंस को एक बार जरूर सॉल्व करके जाइएगा। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।